चलिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो हम शुरू करेंगे और आज हम सीखेंगे स्टोरी को बनाना। मतलब अब तुम्हें इंग्लिश बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। बिना चीड़-फाड़ के हिंदी से अंग्रेजी को ट्रांसलेट कैसे करना है ये हम सीखेंगे, ठीक है। तो चलिएगा पहले हम एक बार स्टोरी को पढ़ लेते हैं कि एक दिन माला हमारे घर आई। राजू भी वहीं था। माला ने कहा कि वह ताज देखने आगरा जाना चाहती है। उसने राजू से कहा, क्या तुमने ताज देखा है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने ताज देखा है? तो इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। बहुत ही आसान तरीका से इसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। हमने स्टोरी को यहाँ लिख रखा है आपको समझाने के लिए। अब देखिएगा, ठीक है। एक दिन, ठीक है। तो एक दिन की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? वन डे। क्या लिखेंगे? वन डे। वन डे मीन्स क्या होता है? एक दिन। तो हमने लिखा वन डे, एक दिन, ठीक है, कॉमा लगाया। इसके बाद अब हम देखेंगे माला हमारे घर आई। सब्जेक्ट कौन है? माला। तो हम लिखेंगे क्या? यहाँ लिखेंगे माला। क्या लिखेंगे? माला। अब पीछे पहुंचो, आई। तो आई यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कम केम की सेकंड अवस्था क्या हो जाएगी? कम की सेकंड अवस्था केम। माला केम हमारे घर। तो टू, हमारे यानी कि अवर, और घर क्या होता है? होम लिख दो या हाउस लिख दो। वन डे माला केम टू अवर हाउस। एक दिन माला हमारे घर आई। अब आगे दिया गया है राजू भी वहीं था। तो राजू एक नाम है, एक लड़के का नाम है। तो राजू का तो भैया हम राजू ही लिखेंगे, लिखेंगे ना। तो हम लिखेंगे राजू, ठीक है। और था के लिए हम पीछे पहुंचेंगे, था के लिए क्या लिखेंगे? वॉच। राजू वॉच। और भी के लिए क्या लिख देंगे? आल्सो। क्या लिख देंगे? आल्सो। राजू वॉज आल्सो वहीं यानी कि देयर, ठीक है। फिर से देख लेंगे। एक दिन यानी कि एक दिन की अंग्रेजी क्या बनेगी? वन डे। माला हमारे घर आई। तो माला यानी कि माला केम टू अवर होम। राजू भी वहीं था। तो राजू वॉज आल्सो देयर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। माला ने कहा। अब देखिएगा, माला ने कहा। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे माला और कहा के लिए सेड। माला सेड कि वह ताज देखने आगरा जाना चाहती है। की अंग्रेजी हो जाएगी दैट। क्या हो जाएगी? दैट। वह कर्ता कौन है? सब्जेक्ट कौन है? वह। तो वह की अंग्रेजी माला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? सी। अब देखो नरेशन में जो वाक्य बना है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। चाहती के लिए हम वांट नहीं वांटेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सी वांटेड। सी वांटेड, वह चाहती है। अब जाना, तो जाना यानी कि टू गो। शी वांटेड टू गो, वह जाना चाहती, वह जाना चाहती है, ठीक है। कहाँ? आगरा। टू आगरा, ठीक है। शी वांटेड टू गो टू आगरा, वह आगरा जाना चाहती है। क्या बचा? ताज देखने। क्या बचा? ताज। तो हम लिख सकते हैं टू सी द ताज। टू सी द ताज। अब देखिएगा माला सेड, माला ने कहा कि दैट शी वांटेड टू गो टू आगरा, वह आगरा जाना चाहती है। टू सी द ताज, ताज देखने, वह ताज देखने आगरा जाना चाहती है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। अब देखिएगा उसने राजू से कहा। कितना आसान है। किसने कहा भैया? उसने। उसने कौन है? माला। तो माला की यानी कि लड़की है तो सी। कहा, कहा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? सैड। सी सैड टू। अब किससे कहा? राजू से। सी सेड टू राजू, कॉमा इनवर्ट कॉमा शुरू। सी सेड टू राजू,
उसने राजू से कहा, उसने राजू से कहा, क्या तुमने ताज देखा है? तो देखिएगा, देखा है पास्ट परफेक्ट है, वो सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ हम लिख देंगे हैव। क्या लिखेंगे? हैव। तुमने यानी कि यू, हैव यू, हैव यू। अब देखना कि थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन, हैव यू सीन, हैव यू सीन द ताज, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इनवर्ट कॉमा बंद। हैव यू सीन द ताज, क्या तुमने ताज देखा है? तो सी सेड टू राजू, उसने राजू से कहा, हैव यू सीन द ताज, क्या तुमने ताज देखा है? ठीक है, थोड़ी हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। उसने उत्तर दिया, उसने किसने? यानी कि राजू ने, तो हो जाएगा ही। उत्तर देना आंसर्ड, ही आंसर्ड, कॉमा इनवर्ट कॉमा शुरू। नहीं के लिए हम क्या लिख देंगे? नो, इनवर्ट कॉमा बंद। ही आंसर्ड नो, उसने उत्तर दिया नहीं। तब उसने मुझसे पूछा, तब यानी कि देन। उसने किसने? राजू ने, तो हो जाएगा ही। पूछा आस्क्ड, ही आस्क्ड मुझसे यानी कि मी, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। तब की अंग्रेजी हो गया देन, उसने यानी कि ही, पूछा यानी कि आस्क्ड, मुझसे यानी कि मी। देन ही आस्क्ड मी, तब उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने ताज देखा है? तो यहाँ क्या की अंग्रेजी बनेगी? इफ। नरेशन में जा रहा है ना, इफ, और मैंने यानी कि आई हैड, अब पास्ट में चला जाएगा, आई हैड सीन द ताज, इस तरीका से। ठीक है, ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, नो नहीं। देन ही आस्क्ड मी, तब उसने मुझसे पूछा, इफ आई हैड सीन द ताज। इस तरीका से, ठीक है, हमारी स्टोरी कंप्लीट हुई। ठीक है, और आप भी धीरे धीरे इसको बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक शेयर कर दें। ठीक है, और ज़रूर बताएं कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें। ठीक है।